विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, जय जय श्री राम। दोस्तों, मैं प्रवीण तिवारी आज आपका फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पिरिचुअल टॉक विद प्रवीण पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। आज के इस वीडियो में हम लोग माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी व्रत कथा को श्रवण करेंगे, जिसे सकट चौथ भी कहते हैं। यह व्रत महिलाएं अपने संतान के लिए रखती हैं। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। वहीं शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात व्रत खोलने का विधान होता है। सकट चौथ के दिन व्रत कथा का पाठ या श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। आइए हम लोग श्रवण करते हैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी व्रत कथा को। व्रत को श्रवण करने से पहले हम लोग निर्देश जान लें। किसी भी पौराणिक कथा को सुनने का तभी फल मिलता है जब व्रत कथा को आप शुरू से लेकर के अंत तक सुनते हैं। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस व्रत कथा को पूरा सुनें, बीच में छोड़ कर जाने के लिए परेशान न हो। चलिए बिना देरी किए इस व्रत कथा को हम लोग आरंभ करते हैं। सतयुग में हरिश्चंद्र नाम के एक सत्यवादी राजा थे, जो साधु सेवी व धर्मात्मा थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता था। वहाँ एक ऋषि शर्मा नामक ब्राह्मण रहते थे। उनका एक पुत्र हुआ और फिर कुछ समय पश्चात ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। उस समय ब्राह्मणी ने बहुत दुखी होकर अपने पुत्र का पालन पोषण किया और गणेश चौथ का व्रत करने लगी। एक दिन ब्राह्मणी का पुत्र भगवान गणेश की प्रतिमा को लेकर खेलने के लिए निकल गया। वहाँ एक दुष्ट कुम्हार ने बालक को आवा में रखकर आग लगा दी। जब बालक घर वापस नहीं पहुंचा तो ब्राह्मणी बहुत चिंतित हो गई और भगवान गणेश से अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करने लगी। ब्राह्मणी ने कहा, अनाथों के नाथ, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। ऐसा कहकर वह पूरी रात्रि विलाप करती रह गई। प्रातःकाल कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए पहुंचा। उसने पाया कि बालक वैसा ही है और आवा में जंघा तक जल भर आया है। उसे देखकर कुम्हार चकित हो गया और उसने राजा के पास जाकर सारी बात बताई। कुम्हार ने कहा, महाराज, मुझसे अनर्थ हो गया, मैंने अनर्थ कर दिया। मैं दंड का भागी हूँ, मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। मैंने अपनी कन्या के विवाह के लिए बर्तनों का आवा लगाया था, लेकिन बर्तन न पके। तब मुझे एक जानकार ने टोटका बताया कि बालक की बलि देने से आवा पक जाएगा। मैंने उस बालक की बलि दी, लेकिन अब वह बालक खेल रहा है और आवा में जल भर आया है। तभी वहाँ ब्राह्मणी आ पहुंची और अपने बालक को उठाकर अपने कलेजे से लगा लिया। राजा हरिश्चंद्र ने उस ब्राह्मणी से सवाल किया, आखिर ऐसा क्या चमत्कार हुआ? तुम ऐसा कौन सा व्रत तप करती हो अथवा ऐसी कौन सी विधि है जिससे यह चमत्कार संभव हुआ है? ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, हे महाराज, मुझे कोई विधि नहीं मालूम और न ही मैं कोई तप जानती हूँ। मैं केवल संकट गणेश नाम का चौथ की व्रत करती हूँ। इसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र कुशल पूर्वक है। मान्यता है कि सकट चौथ व्रत के दिन इस कथा का पाठ करने से या श्रवण करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और संतान को सुख की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोले श्री गणेश जी महाराज की जय। हाँ, एक और विशेष सूचना, इस चैनल पर नित्य का पंचांग व नित्य का राशिफल अपलोड किया जाता है, जो विविध संस्कृत पंचांगों पर आधारित होता है। यह पंचांग सबसे विश्वसनीय और सटीक होता है। इसलिए नित्य का पंचांग व राशिफल जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जय श्री राम।